BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत बढ़ाना दोनों मुल्कों के सार्फिन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, मगर दुश्वारियाँ क्या हैं? क्योंकि हर जगह पे रोका जाता है, हर जगह पर इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि इंडिया में एंटी पाकिस्तान पाए जाते हैं और पाकिस्तान में एंटी इंडिया हैं। इस्लामाबाद में मजहबी जमात का धरना मुसलसल जारी। वज़ीर बराए कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे के बगैर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार ही नहीं। और साबिक़ पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम कहते हैं कि अगर इंडियन हुकूमत पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त नहीं देती तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। देखिए उनका तफसीली इंटरव्यू। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ज़मीनी तिजारत का सबसे अहम रास्ता वाघा अटारी बॉर्डर है, लेकिन इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान ज़्यादा दरामद और बरामद समंदरी रास्तों से हो रही है। आसान तरीन और करीब तरीन होने के बावजूद वाघा अटारी सरहद के तिजारती इम्कानात से पूरा फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा, और इसके बारे में सरहद की दोनों जानिब कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं। देखिए शुमाला जाफरी की रिपोर्ट। हर शाम वाघा अटारी बॉर्डर पर सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं ताकि परचम उतारने की तकरीब का नज़ारा कर सकें। इस जगह से 4 किलोमीटर दूर वाहका गांव में मोहम्मद सिद्दीक 150 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं। चंद माह से पाकिस्तान में टमाटर की किल्लत है, जिसके बायस इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हम बच्चों को खाना कैसे खिलाएं, और खर्चे भी हैं। बॉर्डर करीब होने के बावजूद यहाँ ये सस्ते होने की बजाय महंगे हैं। सड़क पर दूसरी जानिब अमृतसर में एक वक्त ऐसा भी था कि टमाटर 5 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे थे, लेकिन कम कीमत होने के बावजूद इन्हें सरहद पार नहीं भेजा जा सकता। पिछले 1 साल तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने थ्रू द डिपार्टमेंट प्लांट क्वारंटीन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आंदा है, इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगानियां शुरू करती हैं। हालांकि मैं इत्थे मेंशन करना चाहांगा कि बिटवीन बोथ द कंट्रीज प्लांट क्वारंटीन दा ਜਿਹੜੇ डिपार्टमेंट्स ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ इंडियन सर्टिफाइड प्लांट क्वारंटीन सर्टिफिकेट नाल ਜਾਂਦਾ है। पाकिस्तान के हुकाम कहते हैं कि इंडिया से आने वाले फल और सब्जियों पर पाबंदी मकामी किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लगाई गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त सालाना तिजारत का हुजम तकरीबन $2 अरब है। लाहौर के इस गारमेंट यूनिट से सामान वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते रेल पर इंडिया पहुंचता है, और इसमें कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि लाहौर और अमृतसर के दरमियान फासला है तकरीबन 50 किलोमीटर। जिसका मतलब है कि ताजिरों का सामान कुछ ही घंटे में बॉर्डर के इस पार से उस पार। लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं हो पाता। अक्सर एक कंसाइनमेंट को क्लियर करवाने में हफ्तों लग जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे रोका जाता है, हर जगह पर इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि इंडिया में एंटी पाकिस्तान पाए जाते हैं और पाकिस्तान में एंटी इंडिया हैं। हर हफ्ते सीमेंट, जिप्सम और नमक से लदे सैकड़ों ट्रक वाघा अटारी सरहद उबूर करके लाहौर से अमृतसर आते हैं। इसके बावजूद बाहमी तिजारत का तवाज़ुन अभी भी इंडिया के हक में है। कारोबार से जुड़े लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया सियासत को तिजारत से अलग नहीं कर पाए। वाघा अटारी सरहद पर एक और शाम ढल रही है और इंडिया और पाकिस्तान फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। क्या ये दोनों हमसाए वाकई तिजारत करना चाहते हैं? सरहद के दोनों जानिब ताजिरों के जहनों में यही सवाल है। शुमाला जाफरी, BBC, वाघा अटारी बॉर्डर, पाकिस्तान। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से बराह रास्त मौजूद हैं पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल के सदर नूर मोहम्मद कसूरी। कसूरी साहब, सरबीन में खुशामदीद। पहले तो यही बताइए कि पाकिस्तानी ताजर इंडिया के साथ ज़मीनी रास्ते से तिजारत करना चाहते हैं या नहीं आपकी नज़र में? जो पाकिस्तान के जो ताजर हैं वो बिल्कुल करना चाहते हैं, और ये जो तासर है कि इंडिया के साथ जो तिजारत है वाघा के रास्ते, उससे हमारा लोकल जो पोटेंशल है या काश्तकार है वो मुतासर होता है। मैं ये नहीं समझता कि उससे हमारे काश्तकार को कोई नुकसान होता है, क्योंकि ये जो काश्तकार को
जो तजारत, क्योंकि काश्तकार डायरेक्ट तजारत में होता नहीं है, तजारत जितनी भी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये थर्ड पार्टी के ज़रिए होती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता, बल्कि हम लोगों ने ये जब इंडिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है जो हमारी, ये मुसलसल कोशिश कर रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक दोनों मुल्कों के अवाम का सवाल है, उनके लिए तो सहूलत बढ़ेगी, उन्हें फ़ायदा होगा अगर दोनों तरफ से इस तरह तजारत हो तो। बिल्कुल। ये जो कंज्यूमर है हमारा, उसको ये जो मफाद है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत का डायरेक्ट मिलना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान को। ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस हैं जो नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, तजारत बेहतर हो, ताकि उन्हें अपने मर्जी के अपना नर्ख है जो चीज़ों के वो वसूल करते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में तो बिल्कुल मैं ये पूछना चाह रही थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो अहम मामलात हैं उन्हें हल किए बगैर क्या इस तरह की तजारत मुमकिन है दोनों मुल्कों के दरमियान? बिल्कुल है। ये हमें तीन पोर्शनों में रखने चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के। एक है करंट अफेयर, जैसे ये क्राइसिस कोई वेजिटेबल का आ गया, कोई फ्रूट का आ गया, कोई मेडिसिन का आ गया, कोई सैलाब आ गया या कोई इंसानी, तो इसको हमने दूसरे जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनसे हटकर करना चाहिए। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही बात करती आई है कि ये हमें ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पर इसको लेना चाहिए, ना कि हम इनको बड़े जो हैं जो मामलात हैं उनके साथ इनको जोड़ना नहीं चाहिए। इनको हमें ऐसे ही देखना चाहिए इंसानियत की। जैसे पिछले दिनों इंडिया में उनको प्याज की ज़रूरत पड़ गई थी और छोटी मोटी चीज़ों की, तो हमें चाहिए था उनको फैसिलिटेट करते। इसी तरीके से अभी पिछले दिनों में हमारे टमाटर है, प्याज है और दूसरे चीज़ों की कीमतें 10-10 गुना बढ़ी। तो इस वक्त तिजारत से बहुत हमें चाहिए था, हम लोगों ने फर्क पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम लोगों ने लाहौर से नूर मोहम्मद कसूरी साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। ईरान के सरहदी सूबे में इतवार की रात के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद सैकड़ों मुतासरीन शदीद सर्दी में घरों से बाहर रहने पर मजबूर हैं। ईरान और इराक़ के दरमियान सरहद के करीबी इलाके में आने वाले इस ज़लज़ले में अब तक 540 अफराद हलाक और 8000 ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी सदर ने तस्लीम किया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन मकानों में हुआ जो सरकारी तौर पर बनाए गए थे। तफसील के साथ सलीम काजी। ये ज़लज़ला इस साल दुनिया भर में आने वाले ज़लज़लों में सबसे ज़्यादा मुहलिक साबित हुआ। सबसे ज़्यादा तबाही ईरान के सूबे किरमानशाह के कस्बे सरपोले ज़हब में हुई। चंद ही लम्हों में मकान ज़मींबोस हो गए और इनके मकीन मलबे तले दब गए। ज़लज़ला थमते ही लोगों ने जिंदा बच जाने वालों की तलाश शुरू कर दी, ताहम मंगल की सुबह ईरानी हुकाम ने मायूस होकर मज़ीद तलाश तर्क कर दी है। इस मकामी हस्पताल में पहुंचने वाला हर शख्स बाल बाल जिंदा बच जाने की कहानी सुना रहा है। इस पहाड़ी इलाके में ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा बिजली बंद हो जाने और लैंडस्लाइडिंग की वजह से इमदादी टीमों को भी मुश्किलात का सामना है। शदीद ज़ख्मी हो जाने वालों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से यहाँ से निकाला जा रहा है और इनमें से कुछ को तेहरान मुंतकिल किया जा रहा है। और जब 7.3 की शिद्दत का ज़लज़ला आया तो इराक़ में इस किस्म के मनाज़र दिखाई दिए। ये शख्स जब एक डैम के कंट्रोल रूम से जान बचाकर बाहर भागा तो इसका सामना बड़े बड़े पत्थरों से हुआ जो ऐसे लुढ़क रहे थे जैसे कंकर हों। ज़लज़ले ने दूर दूर तक जो तबाही मचाई है इसकी तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता उभर रही है। तुर्की ने खैमों, अद्वियात और कंबलों से लदे हुए ट्रकों का एक इमदादी काफिला मुतासरा इलाके को रवाना कर दिया है। मज़ीद झटकों के खौफ से मकामी लोगों ने दूसरी रात अपने घरों से बाहर गुजारी और अब तक 190 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इस इंकशाफ के बाद कि सदर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपने वालिद के सदर मुंतखब होने से कुछ अर्सा पहले विकीलीक्स के साथ पैगामात का तबादला किया था, ट्रंप जूनियर ने अपने ज़ाती ट्विटर पैगामात रिलीज़ कर दिए हैं। ट्रंप जूनियर के वकीलां ने अब इन राब्तों का रिकॉर्ड सदारती इंतखाबात में मुबैना दखल अंदाजी की तफ्तीश करने वाले सेनेटर्स को फराहम कर दिया है।
बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत इंतखाबात में दखल अंदाजी और इंटरनेट की दुनिया में जासूसी की मुर्तकिब हुई है। लंदन में खिताब करते हुए उनका कहना था कि रूसी हुकूमत मन घड़त खबरों के जरिए मगरिब में इख्तलाफात के बीज बो रही है। और म्यांमार की फ़ौज ने रोहिंग्या आबादी के खिलाफ मुबैना मज़ालिम पर महकमाती इंक्वायरी रिपोर्ट में खुद को तमाम इल्ज़ामात से बरिउज़्ज़मा करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज ने न तो रोहिंग्या को कत्ल किया, न घर जलाए और न ही ख़वातीन को रेप किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे सच पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, हुकूमत इस्लामाबाद में कई दिनों से जारी मजहबी जमात के धरने को क्यों ख़त्म नहीं कर सकी है। और देखिएगा वसीम अकरम का इंटरव्यू कि वो पाकिस्तान की अगले क्रिकेट वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक तंजीम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के धरने को एक हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि गुज़श्ता माह ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में मुबैना तरमीम की कोशिश पर वफाकी वज़ीर दाखिला जाहिद हामिद और दीगर ज़िम्मेदारान से इस्तीफ़ा लिया जाए। हुकूमत का कहना है कि ये तरमीम एक गलती की वजह से हुई थी जिसे वापस लिया जा चुका है। ये अफराद इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मिलाने वाली मरकज़ी शाहराह पर धरना दिए हुए हैं, जिसकी वजह से इन दोनों शहरों के दरमियान हर रोज़ सफ़र करने वाले लाखों अफराद को शदीद मुश्किल का सामना है। हमारे साथी अब्दुल्ला फारूकी आज धरने के मकाम पर गए। ये फैज़ाबाद का इलाका है जो कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ज़्यादा का अरसा हो गया है मुकम्मल तौर पर आमद व रफ्त की ट्रैफ़िक की आमद व रफ्त के लिए बंद है। इस इलाके की अहमियत ये है कि ये दरअसल पिंडी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आपस में मिलाता है और रोज़ाना यहाँ से तकरीबन लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सफ़र करते हैं। कारोबारी या फिर मुलाजमतों के गर्ज से लोग यहाँ से सफ़र करते हैं और ये एक हफ़्ते से बंद है। यहाँ पे हमारे साथ एक साहब भी मौजूद हैं जो इसी इलाके में, यहीं फैज़ाबाद के इलाके में रहते हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या परेशानी है। जो कम्यूट बेसिकली करते हैं पिंडी से इस्लामाबाद के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। रास्ते बंद है तो घूम घूम के पता नहीं 3-4 घंटे लग जाते हैं, जिस रास्ते पे उनको आधा घंटा लगता था। तो पिछले 5-6 दिन से यही सिलसिला चलता आ रहा है। और ये जो स्टेशन जिस पे हम खड़े हैं, क्या ये इतना ही सुनसान होता है आम दिनों? नहीं, इतना बिल्कुल सुनसान नहीं होता। सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक इसमें आपको अवाम ही अवाम नज़र आएगी। बस सिर्फ इन्हीं जो मसले मसाइल में उनकी वजह से ये बिल्कुल सुनसान हुआ। ये तो थी आवाम की मुश्किलात, लेकिन अगर देखा जाए तो आवाम को सिर्फ इन मुश्किलात से ही गर्ज नहीं है, बल्कि उनको ये जो मुजाहिरीन हैं इनके मकसद या मौक़िफ़ पे भी कुछ शुकूक व शुबात हैं कि क्या वाकई इनका मकसद इस सिलसिले में एहतजाज करना है या इस्तीफ़ा मांगना है, या इसके कोई सियासी मकासद भी हैं। इस एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? क्या उसने कोई मुज़ाकरात किए हैं? अब तक आला सतह पे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए जिनसे कोई नताइज सामने आते। इनसे अब मुज़ाकरात हो पाएंगे या ये एहतजाज अब क्या रुख अख्तियार करेगा, ये पता चलेगा। अब्दुल्ला फारूकी की रिपोर्ट। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली का ताल्लुक खिलाड़ियों या आवाम की ख्वाहिशात से नहीं बल्कि हुकूमतों के फैसले से है। BBC की नामनिगार हिना सईद ने वसीम अकरम से मुलाकात की और पहले ये पूछा कि 2012 से अब तक पाकिस्तान और इंडिया ने कोई दो तरफा क्रिकेट सीरीज़ नहीं खेली, तो क्या ICC या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको मुमकिन बनाने के लिए कुछ कर रही है? 2-4 दिन पहले मैं बात कर रहा था शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर पे। मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर में तो नहीं पढ़ा, सोशल मीडिया में, कि मैंने क्या कि ICC लैक द गट्स। बिल्कुल गलत है, मैंने ये कोई लफ्ज़ यूज़ ऐसा नहीं किया। मैं ये कह रहा था कि ICC उनको परसू नहीं कर सकती मेरे ख्याल में। आई माइट बी रॉन्ग बट दिस इज़ माई ओपिनियन। आई एम नॉट डिग्रेडिंग। ICC ने बड़ी ज़बरदस्त काम किया है। अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही कि पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो अब BCCI भी कुछ नहीं कर सकता। और इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट का अपना मज़ा है। एशेज़ का बड़ा बात करते हैं कि एशेज़ में प्रेशर होता है, ये होता है, मगर जहाँ 1 बिलियन लोग मैच देख रहे हों उसका प्रेशर तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना आप किसी और सीरीज़ से। क्या इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ खेलना चाहती है? इट्स प्लेयर्स का तो कोई फ़र्क नहीं है। प्लेयर्स को तो कोई भी टीम मिलेगी वो खेलेंगे। इट्स द गवर्नमेंट्स, अगर वो आपस में, अगर उनका जो भी, देखें, पॉलिटिक्स अपनी जगह है और स्पोर्ट्स अपनी जगह है। मैं भी इंडिया
12-13 साल मैंने काम किया, अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 साल से जा नहीं सका। मेरे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं मिस करता हूँ वहाँ जाना, बिकॉज आई मिस द कल्चर, आई मिस द फूड, आई मिस माई फ्रेंड्स एंड आई गेट लव देयर एज वेल। सो फॉर मी एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, मेरे लिए उतने दोस्त वहाँ पे हैं, मेरे उतने दोस्त यहाँ पे हैं। सो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमने अपने हालात बेहतरी की तरफ लेके आने हैं। PSL से शुरुआत हुई, फाइनल हुआ लाहौर में, वर्ल्ड 11 टीम आई, फिर श्रीलंकन टीम आई। यकीनन ये अच्छी बातें हैं। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट की क्या वाकई वापसी अब हो चुकी है, या किस तरह से हम इसकी वापसी मुमकिन बना सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, नजम सेठी साहब ने ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने अनाउंस किया है कि PSL का फाइनल अब कराची में होगा। ये बड़ी एक्साइटिंग बात है, बिकॉज कराची वाले हमेशा से ही सोच रहे थे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं होता मैच। So things are getting better. Once PSL comes to Pakistan, even 60% मैचेस यहाँ पे होंगे। आप उसका इम्पैक्ट देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है। जो कि IPL ने इंडियन क्रिकेट में किया है, वो इम्पैक्ट PSL का पाकिस्तान क्रिकेट पे होगा। PSL किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है? आप देख लें, अगर PSL ना होती, आपको दुनिया का नंबर 1 बॉलर वनडे में हसन अली ना मिलता, आपको मोस्ट एक्साइटिंग यंग क्रिकेटर शादाब ना मिलता, आपको वेरिएशन वाला बॉलर रोमान रईस ना मिलता। ये तो 3-4 नाम स्ट्रेट अवे मेरे सामने आ रहे हैं। और शर्जील खान का फर्स्ट PSL के बाद करियर रिवाइव हुआ पूरा। सो ये PSL के मैजिक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखिए, जितनी ये पाकिस्तान में अगर आ जाती है 50% में, आपको इससे और प्लेयर भी मिलेंगे और यंगस्टर्स इस गेम की तरफ रुझान करेंगे। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आपका ख्याल है कि ये जो नए प्लेयर्स PSL के ज़रिए आ रहे हैं सामने, वो एक मजबूत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बना पाएंगे? जिस तरीके से इन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस की है, जिस तरीके से इन्होंने कप उठाया है, उससे लग रहा है कि दे आर इन द राइट डायरेक्शन। इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ कपल ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड अ कैप्टन इज़ वेरी इन्वॉल्व्ड एंड आई लाइक दैट अबाउट हिम। और कुछ यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो येस, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। अगेन अर्ली डेज टू से हु विल विन द कप, बट एज लॉन्ग एज वी आर प्रिपेयर्ड, एंड यही लड़के आगे जब बाय द टाइम 2019 आएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे और यंग भी रहेंगे। सो दैट्स रियली अ वेरी गुड साइन। वसीम अकरम से हिना सईद ने बात की। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।